लक्ष्मण जी ने कहा मैया ये रहस्य समझ में नहीं आया कि तूने कहा है कि तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाएं। ये बात तूने क्यों कही कि मेरे भाग्य से प्रभु राम बन जा रहे हैं? सुमित्रा मैया ने कहा बेटा मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि इस समय पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार है। हाँ वो तो है, लेकिन तुझे ये पता है कि पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार है, लेकिन शेषनाग के ऊपर पृथ्वी का भार है। बोलो ये पृथ्वी का भार किसके ऊपर है? शेषनाग के ऊपर है। पृथ्वी के ऊपर राक्षसों का अत्याचार है और पृथ्वी का भार शेष के ऊपर है, शेषनाग के ऊपर है। बेटा तू शेषा अवतार है, तू शेषा अवतार है और किसी के ऊपर नहीं। पूरी पृथ्वी का भार और पृथ्वी के ऊपर अनाचार अत्याचार का सारा भार तेरे ऊपर है। और जब राम बन जाएंगे तो राक्षस मारे जाएंगे। जब राक्षस मारे जाएंगे अत्याचार समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी का भार कम हो जाएगा, शेषनाग को आधार मिल जाएगा। इसलिए आधार तो तुझे ही मिलना है। तेरा भार मुक्त करने के लिए राम बन जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाही, दूसर है तू तात कछु नाही। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। न तरु बांझ भल बाद बयानी, राम विमुख सुत तै हित जानी। आशीर्वाद दे करके लक्ष्मण को भेज दिया, जाओ। अब प्यारे लक्ष्मण जी आशीर्वाद लेकर के जा रहे हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है बोलो? इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि राम वन गमन में माता सुमित्रा की सहमति है। क्यों भाई, हो गया सिद्ध कि नहीं हो गया? राम वन गमन में माता सुमित्रा की सहमति है, इसलिए बेटे को भेज रही हैं। वो कहती तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाई। सेवा करना बेटा, सेवा करना। सीधी सी बात यह है कि धर्म की सेवा में लगा दिया। किसकी सेवा में लगाया है? रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म की सेवा में लगाया है। इसका मतलब है कि अपनी संतान को धर्म की सेवा में समर्पित करना चाहिए, धर्म की सेवा में लगाना चाहिए, राष्ट्र की सेवा में लगाना चाहिए। आज धर्म की सेवा में लगा दिया माता सुमित्रा ने। आपको एक बात बतावे, पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि परिणय बंधन में आप बंध गए हैं तो पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है पति के उत्कर्ष में, कुल खानदान के उत्कर्ष में और धर्म और राष्ट्र के उत्कर्ष में पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप कहो महाराज जी रामायण में प्रमाण, रामायण ही का तो प्रमाण दे रहा हूं, तभी तो आगे बात बढ़ा रहा हूं। सुनिए पत्नी का योगदान, क्योंकि मैंने अभी एक बात कह दी थी कि माँ सह लेती है, पत्नी सहती नहीं है। और अगर रूठ जाए और ऐंठ जाए तो पता नहीं क्या क्या हालात पैदा करवा दे। तो कुछ को बुरा भी लगा होगा कि महाराज क्या बतावें, अब साधु हैं, अब क्या कहें साधु से। नहीं नहीं, तुम केवल पत्नी ही नहीं हो, तुम उस घर में मां भी तो बनती हो। क्यों बनती हो मां की नहीं बनती हो? आखिर उसी घर में तुम्हें मां वाले पद पर भी तो बैठना होता है। इसलिए ऐसा क्यों सोच रही हो कि एक पक्षीय बात कही जा रही है? नहीं नहीं, एक पक्षी बात नहीं कही जा रही है, आपको चेतावनी दी जा रही है। लेकिन सुनिए पत्नी कैसी होना चाहिए और पत्नी की क्या भूमिका होती है, यह भी रामायण से सीखो।
रामायण से सीखो। लक्ष्मण जी के मन में ऐसा लग रहा है कि माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन क्या बतावें, जा तो रहा हूं, बीच रास्ते में कहीं उर्मिला ना टपक पड़े और कहीं वो आ गई और उसने किसी भी प्रकार से अगर कुछ भी रोक दिया, कुछ कह दिया, तो मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं, पत्नी को दुखी मत कर लक्ष्मण, जा, मेरी आज्ञा है, अयोध्या में रहे, पत्नी को दुखी नहीं करना है। डर लग रहा है कहीं आ ना जाए। जैसे ही लक्ष्मण जी प्रणाम करके निकले तो तुरंत ही उर्मिला आ गई, सामने आ गई। अच्छा, उर्मिला जी को पता था कि मेरे स्वामी जो है मां के पास गए, ये पता था उर्मिला जी को, लेकिन मां बेटे में क्या बात हो रही है मैं व्यवधान नहीं बनना चाहती। ये भी सोचने की बात है, याद रखना, कान लगा के सुनती हो बातें, क्या हो रही हैं बातें। अरे रामायण पढ़ो, उर्मिला बनो, उर्मिला, उर्मिला बनना है, रामायण की उर्मिला बन जाओ। थोड़ा सा चरित्र तो उर्मिला का सीख लो, समझ लो, देखो फिर कितना आनंद आ जाए। वो समझ रही है कि माँ बेटे में कोई बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है, करने दो, माँ बेटे की बातचीत है, कोई बात नहीं, गई नहीं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी भवन के बाहर निकले तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अच्छा, लक्ष्मण जी को ये लग रहा था कहीं आ ना जाए, आ गई, आ गई, हाथ जोड़े खड़ी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी देखो, सत्य तो यह है कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, लेकिन तू अपनी बात बता, मैं तेरी बात सुन लूं और सुनने के बाद फिर मैं उत्तर भी दे दूंगा, लेकिन तू अपनी बात रख, क्या तू मेरे साथ जाना चाहती है? उर्मिला जी ने कहा, नहीं। अच्छा, क्यों? इसलिए कि आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं और सेवक का भाव बना के जा रहे हैं, तो सेवक सेवक होता है। यदि मैं साथ में रहूंगी तो सच्चे मन से सेवा नहीं हो पाएगी, जैसी सेवा होनी चाहिए, सेवा में बाधा खड़ी होगी। कितनी बढ़िया बात कह रही है, सेवा में बाधा खड़ी होगी। बस मैं तो यही चाहती हूं कि आप सीताराम की सेवा करें, हम अयोध्या में सास माताओं की सेवा करें, उन्हें संभालें। बस घर भी तो संभालना पड़ेगा, घर भी संभालना पड़ेगा। सोचो जरा, कितने ऊंचे विचार हैं, बोलो ऐसा ही विचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहू हो तो ऐसी हो कि हम घर संभालें, घर बिगड़ने ना पावे, घर में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना होने पावे। इसलिए आप सीताराम को संभालें सेवा के द्वारा। हम इन हाथों से जो वृद्ध माताएं हैं उनकी सेवा करें, उन्हें संभालें, घर संभालें। लक्ष्मण जी के आंसू निकल पड़े। धन्य है उर्मिला, तेरी सोच में कितनी उदारता है। लेकिन स्वामी, एक निवेदन करना चाहती हूं। क्या? आप 14 साल के लिए जा रहे हैं और केवल सिर्फ सेवा ही नहीं, आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी। कई बार आपके सामने बड़े से बड़े संकट आएंगे और निश्चित रूप से आपको स्वामी की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। बोलो, आना पड़ेगा नहीं? स्वामी की रक्षा करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और मैं भी जानती हूं कि आप आगे आएंगे।
तो निश्चित रूप से प्रभावित होना पड़ेगा, प्रभावित होना पड़ेगा। याद रखना, राक्षसों के पास शक्तियां बहुत हैं। और बोलो, लक्ष्मण जी को प्रभावित होना पड़ा था कि नहीं होना पड़ा था? जो बात 14 साल पहले वो बात बोल रही है, जो घटना 14 साल में के अंदर घटनी है, उसको उसने पहले ही बोल दिया है। बोलो, बोल दिया। पतिव्रता सब समझ जाती है। वो पतिव्रता है, महान पतिव्रता है, याद रखना, सब समझ जाती है वो कि क्या होगा आगे। उर्मिला जान रही है कि आगे क्या होना है, लेकिन उसने एक निवेदन किया है। क्या? कि हे स्वामी, मैं अयोध्या में रह करके माताओं को भी संभालूंगी, और जब भी आपके ऊपर संकट आएगा तो मेरा पातिव्र धर्म आपकी रक्षा करने के लिए कवच बन के पहुंच जाएगा। मेरा पातिव्र धर्म आपके साथ रहेगा। याद रखना, तुम्हारा पति व्यापार कर रहा है, तुम्हारा पति घर से बाहर रहता है, लेकिन ये मत समझना कि उसका विवेक उसकी रक्षा करेगा। ये मत समझना कि धन उसकी रक्षा करेगा। ये मत समझना कि शस्त्र उसकी रक्षा करेगा। ये मत समझना कि सुरक्षा कर्मी उसकी रक्षा करेंगे। नहीं नहीं माताओं, ये रामायण का ग्रंथ प्रमाण देता है कि पति चाहे जितना दूर हो और चाहे जितना बड़ा संकट हो उसके सामने, लेकिन अगर उसकी रक्षा होगी तो तुम्हारे पातिव्र धर्म के कारण होगी। तुम्हारा पातिव्र धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। इसलिए पातिव्र धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और वह पातिव्र धर्म निश्चित रूप से केवल घर के ही संकट को दूर नहीं करता है, पति के ही संकट को दूर नहीं करता है, हमारे राष्ट्र की पतिव्रताओं का पातिव्र धर्म राष्ट्र के संकट को भी दूर करता है। इसलिए 3 की विशेषता है इस देश में, सती, संत और सैनिक। बोलो, इन 3 के कारण हमारा भारत गौरवान्वित है और हमारा भारत विश्व विजयी है। विश्व विजयी किसके कारण है? जल्दी बोलो। चीन भी डर रहा है, अमेरिका भी डर रहा है। बोलो, डर रहा है कि नहीं डर रहा है? वो पाकिस्तान तो रो रहा है। समझ रहे हो नहीं? पाकिस्तान तो रो रहा है। इसलिए बांग्लादेश में जो अनाचार अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, याद रखना, ये उनका बौखलापन है। बौखला रहे हैं वो। क्या इस तरह से हिंदुओं को सता करके अपने को सुरक्षित करना चाहते हैं वो? मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये जो हिंदुओं के ऊपर अनाचार अत्याचार हो रहा है और हिंदू सह रहा है और हिंदू कष्ट में रह रहा है, लेकिन हिंदू अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, ये भी तो विशेषता है। बोलो, कष्ट भी सह रहा है, रो भी रहा है, प्राण भी दे रहा है, लेकिन फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है। बोलो, धर्म कहीं ना कहीं संबल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? संबल दे रहा है। और ये बांग्लादेश की जो समस्या है, चिंता ना करें आप सब, कष्ट की बात है। अभी अभी एक घटना घटी, एक बालक को जिंदा जलाया गया, उसको मारा गया, पीटा गया, फिर जिंदा जलाया गया। ये वीडियो वायरल हुआ है, सबने देखा है, बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो कान खोल करके। अगर ये अनाचार अत्याचार होता रहा तो आप ऐसा मत सोचना कि हिंदू क्या करेगा। हिंदू इसी तरह मरता रहेगा, हिंदू इसी तरह से प्राण गंवाता रहेगा, हिंदू इसी तरह से आपदाओं से जूझता रहेगा। कभी इसकी समस्या का समाधान होगा? तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये बांग्लादेश के और पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है, अब ये फूटने वाला है, इनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। हिंदुओं की ये मौत, हिंदुओं की बलिदानी व्यर्थ नहीं जाएगी।
याद रखना, व्यर्थ नहीं जाएगी। और यही हिंदुओं की बलिदानी, यही चीत्कार पुकार इन सबको रसातल में ले जाएगी। बस थोड़ा सा विश्वास रखना, क्योंकि देव यक्ष कन्याओं की करुण पुकार ने ही रावण की लंका को डुबो दिया। समुद्र ने नहीं डुबोया, रावण की लंका को किसने डुबोया? जो देव यक्ष कन्याओं के ऊपर अनाचार अत्याचार किया रावण ने, उनके निकले हुए आंसुओं ने लंका को डुबो दिया है, लंका का अस्तित्व समाप्त कर दिया। आंसुओं ने किया है। किसने किया है? आंसुओं ने। इसलिए देव यक्ष कन्याओं के आंसू, सनातनी कन्याओं के आंसू, सनातनी युवान के आंसू, ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। इन्हीं आंसुओं में बांग्लादेश डूब जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखते जाओ, ये साधु की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये साधु की अंतरात्मा बोल रही है। देखते जाइए कुछ दिन के बाद क्या होगा। ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। बहुत बड़े कष्ट की बात है। ये अनाचार अत्याचार बर्दाश्त से बाहर है। इसके लिए भारत सरकार को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा। पहला डिसीजन तो ये लेना पड़ेगा कि जितने बांग्लादेश से घुसपैठी भारत में आए हैं उनको निकाल के बाहर करो, निकाल इनको यहां से। दूसरा डिसीजन ये लेना होगा कि जितने हिंदू हैं उनको सुरक्षित भारत में लाना होगा, भारत में लाना होगा सुरक्षित। इसके बाद कठोर कदम उठाना पड़ेगा। पहले इनको सुरक्षित किया जाए सबको, फिर कठोर कदम उठाया जाए। लेकिन मेरी अंतरात्मा जो कह रही है कि पाप का घड़ा भर चुका है और वो फूटने वाला है, क्योंकि मैंने तो पुराण शास्त्र पढ़े हैं, सब परिणामों पर भी देखा है, विचार किया है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अभी अभी लंका का उदाहरण दिया ना मैंने, देव यक्ष गंधर्व कृष्ण नांग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर, नार अनाचार अत्याचार किया देव यक्ष कन्याओं का अपहरण करके। जो आज बांग्लादेश में हो रहा, पाकिस्तान में हो रहा है, वही तो रावण ने किया था, वही किया था रावण ने। लेकिन अंत में परिणाम क्या निकला? रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा। बोलो रहा क्या कुल में? कोई कुल में रोने वाला नहीं। वो तो विभीषण यहाँ चलाया, राम जी की शरणागति ले ली, भगवान की शरण में आ गया, तो उसने स्पष्ट कहा कि हम रावण के भाई, भले ही कोई भी कहे, चाहे सुग्रीव जी कहें, चाहे रामादल में कोई बंदर कहे कि रावण का भाई आया, रावण का भाई आया, लेकिन हनुमान जी से पूछो इन्होंने मुझे क्या बनाया। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चहु जानकी माता। पूछो हनुमान जी से, इन्होंने मुझे भाई बना लिया, तो हम हनुमान के भाई हैं, हनुमान हमारे भाई हैं। भाड़ में जाए वे भाई, छोड़ छाड़ के हम चले आए, भाड़ में जाएं। तो बाल बच्चे छोड़ करके क्यों आए? वहीं त्रिजटा रह गई, वहीं तेरी पत्नी रह गई, वहीं त्रिजटा पुत्री रह गई, वहीं तेरा परिवार रह गया, तू तो चला आया। उनका क्या हाल हो रहा होगा? कितनी यातनाएं मिलेंगी तेरी पत्नी को, कितनी यातनाएं मिलेंगी तेरी पुत्री को, कितनी यातनाएं मिलेंगी विभीषण तेरे पुत्र को। तू तो चला आया, लेकिन उनका क्या हाल होगा? उन दुष्टों के बीच में न जाने उनको कितने प्रकार की यातनाएं दी जाएंगी। क्यों भाई, यही तो कल्पना की जाती है ना। विभीषण ने कहा कि मैं प्रभु राम की शरण में आ गया हूं और मैंने परिवार को माता जानकी की शरण में कर दिया है। अब जानकी मैया संभालें, जो जानकी मैया का होगा सो मेरे परिवार का होगा। हमने तो जानकी मैया पर विश्वास कर लिया, इसलिए त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा ये विभीषण की पुत्री है, ये राम जी की भक्ति करती है और श्री जानकी जी की सेवा करती है, जानकी मैया की सेवा करती है। राम चरण रति निपुण विवेका। इसलिए भैया विश्वास रखो,
थोड़ा ही समय और लगेगा, ये अनाचार अत्याचार का पर्दाफाश हो जाएगा और हिंदुओं को न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जैसे भारत में राम जन्मभूमि को न्याय मिल गया और रामलला बैठ गए हैं और हमारा अस्तित्व सुरक्षित हो गया, ऐसे ही हिंदुओं को भी न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राम जन्मभूमि के पीछे भी बलिदानी हुई कि नहीं हुई? बोलो, हजारों की बलिदानी हुई कि नहीं हुई? एक ही बार में हमारे निर्मोही अखाड़े के 700 साधु एक ही दिन में शहीद हुए थे। एक ही दिन में 700, हमारे पास रिकॉर्ड है निर्मोही अखाड़े का, 700 साधु एक ही दिन में राम जन्मभूमि पर बलिदानी दिए थे। लाखों भक्त, लाखों संत, बोलो बलिदानी दिए कि नहीं दिए? लेकिन सफलता मिली कि नहीं मिली? बोलो जल्दी। बलिदानी व्यर्थ गई क्या? वो बलिदानी व्यर्थ नहीं गई, सफलता मिली। आज दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए विराजमान कि नहीं हो गए? इसलिए बांग्लादेश के हिंदुओं, तुम धर्म नहीं छोड़ रहे हो, हिंदू धर्म सनातन धर्म को अपना रहे हो, मरने के लिए तैयार हो, लेकिन अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। और मरते मरते एक ही बात कहते हैं वो, कर दो कत्ल खुशी से कुछ भी उजर नहीं है, प्यारा है अपना धर्म जितना ये सिर नहीं है। हम सिर कटा सकते हैं लेकिन धर्म नहीं बदल सकते हैं। हम धर्म के हैं, सनातन के, रहेंगे सनातन के और सनातन में ही मरेंगे। हम धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना। इसलिए वो पाप का घड़ा भर रहा है, भर गया है, अब बस फूटना शेष रह गया है। चिंता मत करो, समस्या का समाधान होगा। लेकिन जिन हिंदुओं ने प्राण गंवाए हैं, मैं आज इस मंच से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, क्योंकि हमारे धर्म के कारण ना प्राण गंवाए हैं। बोलो भाई, धर्म के कारण प्राण गंवाए। आज मैं इस मंच से, आस्था के मानस भवन से, उन सभी हिंदुओं ने जिन्होंने प्राण गंवाए हैं, बहन बेटियों ने प्राण गंवाए हैं, आज हम इस मंच से प्रभु श्री राम और राम के चरित्र, रामचरितमानस ग्रंथ के सामने आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। प्रभु राम उनकी आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में उन्हें स्थान दें, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। अब बोलो भाई, संत महात्मा यदि श्रद्धांजलि दें तो कहीं ना कहीं उनको प्रभु के यहाँ स्थान तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये कन्फर्म है कि मिलेगा, ये पक्की बात है। आइए सुनिए, अंतिम बात कह रहा हूं, इसके बाद वाणी को विश्राम। उर्मिला ने क्या कहा? कहा, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या? मैं तो नहीं जा रही हूं, आप सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रही हूं कि ये मन चंचल है, कहीं मन, आप तो सेवा में रहेंगे, शरीर भी वहीं रहेगा, लेकिन मन जो है अयोध्या आ गया तो? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, मन नहीं आएगा, अयोध्या नहीं आएगा। उर्मिला जी ने कहा, क्योंकि माँ बाप के पास भी मन आता है, लेकिन सीता राम जी को आपने माता पिता माना है तो वहीं मन रहेगा, माँ बाप की बात आएगी। वो अयोध्या में आएगा तो मुझे दोष लगेगा कि उर्मिला के कारण मन आया लक्ष्मण का। क्यों भाई, बात तो ठीक कह रही है, बात बिल्कुल क्लियर कह रही है। हाँ, एकदम पारदर्शिता वाली बात है, बहुत गजब की बात कह रही है कि भाई सीता राम जी को आपने माता पिता मान लिया है तो तन और मन भी वहीं रहेगा। माँ बाप के चरणों में मन लगाओगे तो तन भी वहीं, और सीता राम माँ बाप हैं तो मन भी वहीं। लेकिन पत्नी तो अयोध्या में, और कहीं मन आ गया तो फिर बदनामी किसे मिलेगी? मुझे, उर्मिला जी ने कहा, मुझे मिलेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं आएगा, मन नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ बैठे हो, झूठ मत बोलना, सबका मन यही है? किसी का कलकत्ता पहुंच गया होगा, किसी का बंबई पहुंच गया होगा, हैं? और किसी का मन जहां गया है वहां चला गया होगा। शरीर यहाँ है लेकिन मन। एक बार हम कथा कह रहे, सो एक देवी जी सामने बैठी,
उम्र होगी लगभग 80-85 साल की, बुढ़िया थी, बैठी हो, एकदम खड़ी हो जावे, ऐसे देखो बैठ जाए, फिर खड़ी हो। मैंने कहा क्या कर रही है तू? बोले कुछ नहीं कर रही हूं, अपना घर देख रही हूं, सामने घर है। तो मैंने कहा रोज आती थी तू, कई दिन से आ रही थी कथा सुनने, आगे बैठती। मैंने कहा रोज तू कथा सुनने आती थी लेकिन रोज घर नहीं देखती थी, आज क्या हो गया तेरी बुद्धि को बार बार खड़ी होती है और घर देखती है? कहे महाराज जी रोज ताला लगा के आती थी। तो मैंने कहा आज ताला लगा के नहीं आई क्या? बोले लगा के तो आई लेकिन हिला के नहीं आई। अब बोलो भाई, बैठी कथा में है लेकिन मन कहाँ है उसका ही क्यों भाई, ईमानदारी के साथ बताओ, मन कहाँ है उसका? वही लटकते हुए ताले में मन है कि हिला नहीं पाया, कोई घुस ना जाए, जो कुछ रखा हो लेके ना चला जाए। मन है ये। मन सबका स्थिर नहीं होता है, चंचलम ही मन कृष्णा। अर्जुन का मन वश में नहीं है, भगवान सामने है फिर भी कह रहा है ये मन मेरा बड़ा चंचल है। भगवान ने भी कह दिया संशयम महाबाहो, वायु से भी ज्यादा चलायमान है। वायु जहां नहीं पहुंच सकती है जितने जल्दी मन पहुंच जाता है। बोलो, वायु बाद में पहुंचती है, पहले मन पहुंच जाता है। उर्मिला जी ने कहा कि मन की कोई गारंटी नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तेरे पास कोई उपाय हो तो बता दे तू। मैंने तो कह दिया कि मैं मन को नहीं आने दूंगा। उर्मिला जी ने कहा है मेरे पास उपाय। क्या उपाय है? मैं अभी जा रही हूं। जैसे ही अंदर गई, उसने दीपक जलाया, उसमें चंदन रखा और जलते हुए दीपक को अपने पति के सामने लाना चाहती है। लेकिन लक्ष्मण ने यह सोचा कि कहीं इसने मन मन की बात कहकर के मुझे रोक लिया तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरी पत्नी की इच्छा यही है कि मैं अयोध्या में रहूं और उसका मन यह है कि मैं सेवा में जाऊं। लेकिन मन मन की बात कहकर के कोई ऐसी परिस्थिति पैदा न कर दे कि जिससे हमको मजबूरी में रुकना पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा कि बस इसके मन की बात मैंने समझ ली, मेरे मन की बात इसने समझ ली, अब जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आई वापस लौट के तो दीपक के प्रकाश के माध्यम से वो आरती भी उतारना चाहती थी और पति का सम्मान करना चाहती थी, प्रणाम करना चाहती थी और आरती उतारना चाहती थी और दीपक के प्रकाश से कुछ संकेत देना चाहती थी। देखो, घर में दीप क्यों जलाया जाता है, देवालय में दीप क्यों जलाया जाता है, और किसी भी कार्य की शुरुआत होती है तो दीप जलाने से होती है, क्योंकि दीप की ज्योति मन को बस में करती है। दीप की ज्योति क्या करती है? मन को वश में करती है, याद रखना। इसलिए दीप का प्रकाश महत्वपूर्ण होता है। ये कृत्रिम प्रकाश है, ये सब कृत्रिम प्रकाश है। महत्वपूर्ण प्रकाश किसका होता है? दीप का ही होता है। इसलिए राम नाम मन दीप धर जी देहरी द्वार, राम नाम मन दीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहस उजियार। यानी भीतर मानी क्या है? ये मन कहाँ रहता है? अंदर रहता है। और याद रखना, वो प्रकाश क्या करता है? जो मन में अंधकार होता है उसको दूर कर देता है। मन के अंधकार को कौन दूर करता है? प्रकाश करता है, दिव्य ज्योति। इसलिए राम नाम मणि ये दिव्य ज्योति है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, यहाँ तो राम जी जा रहे हैं, दीप के माध्यम से वो सम्मान भी करना चाहती है और उस दीप को साक्षी करके वो मन नियंत्रित रहे, इसके लिए एक उपासना का संकल्प भी लेना
चाहती है, दीप को साक्षी करके कि मैं ऐसी उपासना करूंगी। कोई भी उपासना की जाती है तो दीप जला के ही उपासना की जाती है, और दीप को सिद्ध करके सामने ला करके संकल्प लेना चाहती है कि मैं ऐसा अखंड तप करूंगी कि आपका मन कभी भी अयोध्या नहीं आएगा। अच्छा, योगी लोग भजन करके ही मन को वश में करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो, साधना करके ही मन को वश में करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये साधना ही, ये साधना का संकल्प लेने जा रही है उर्मिला कि मैं ऐसा संकल्प लूंगी कि मेरे पति का मन कभी अयोध्या आएगा ही नहीं, मन कभी विचलित होगा ही नहीं। बोलो, मन को नियंत्रित करने में पत्नी का योगदान है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? ये बशर्ते बात यह है कि पत्नी उर्मिला जैसी हो, सोच वाली हो, उर्मिला जैसी सोच रखने वाली, तब जो है मन भी बस में होगा और तन भी बस में होगा। और मन और तन की बात छोड़ो, वो परमात्मा भी बस में हो जाएगा। ये है तप का प्रभाव। किसका? तप का प्रभाव। ईश्वर भी बस में हो जाएगा। बस उसी समय उर्मिला जी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति चला गया, अब तो दीप केवल प्रज्वलित है, बस उर्मिला जी ने कहा कि मैं इस दीप को अब बुझने नहीं दूंगी, इस दीप को मैं बुझने नहीं दूंगी। 14 वर्ष तक इसी तरह से ये दीप अखंड प्रज्वलित रहेगा, और ये दीप 14 साल तक जलेगा। मेरा पति जब 14 साल बाद तप करके लौटेगा तो इसी जलते हुए दीप से मैं आरती उतारूंगी, उसका वंदन अभिनंदन करूंगी। अब मैं इसे बुझने नहीं दूंगी। और याद रखना, वो दीप ही बताता था उर्मिला को कि तेरा सुहाग सुरक्षित है। कौन बताता था? दीप। और उर्मिला ने कहा जिस दिन दीप बुझ जाएगा उस दिन बताने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन डिसीजन हो जाएगा। लेकिन 14 साल तक लक्ष्मण जी के शक्ति भी लगी है, उस समय भी दीप बुझा नहीं है, उस समय भी दीप जलता रहा। लेकिन उस दीप को जलाने में, उसको प्रज्वलित रखने में, उसका अस्तित्व सुरक्षित रखने में, बोलो किसकी तपस्या जुड़ी हुई है? उर्मिला जी की तपस्या जुड़ी हुई है। इसलिए उर्मिला ने अखंड तप किया है, उस दीप को नहीं बुझने दिया है। इसलिए सीताराम का भी अस्तित्व और लक्ष्मण का अस्तित्व सदा सदा के लिए सुरक्षित हो गया प्यारे। इसलिए पत्नी की भी बहुत बड़ी भूमिका